हेलो एवरीवन, मैं आनंद शर्मा। हम लोग रेशनलाइजेशन की बात कर रहे थे कल। क्वेश्चन वही लूंगा मैं वापस से आज जो कल के वीडियो में था। बाकी जितने भी वीडियो है जो कि ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हुई है, आप वहां से उठा लीजिएगा, वहां से कर लीजिएगा क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन जो चल रहे हैं ये सन 2024-25 में बोर्ड एग्जामिनेशन में, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में या अन्य बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आने जैसे हैं उनके सबकी मेथड है और आईएमपी क्वेश्चन है, उनको आप करिएगा, अच्छे से करिएगा। फ्री डाटा अवेलेबल करवा रहा हूं। ये सारी चीजें उन्हीं बच्चों के लिए जो मेहनत करना जानते हैं, उनके लिए ही मुझे काम करना है, उनके लिए ही। आप अगर पेरेंट्स है तो आपको काम करना, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको यह देखना है कि मैं इस चीज को कितनी अच्छी तरीके से कर सकता हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मैंने कल आपको बताई थी कि सारी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। अगर आपको पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वीडियो ये दिखेगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने। जैसे वैल्यू पुट करी उसके बाद में हमने cos 45 की 1/√2 करी, sec 30 डिग्री की 2/√3 करी और cosec 30 डिग्री की 2/1 कर दिया। फिर मैंने बताया था आपको कि अगर 1, 2, 3 और 4, अगर 1, 2, 3 और 4 चार डिवाइड में हो चीजें तो पहली और दूसरी को तो वैसे ही रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फोर्थ वाली को पहले लिखेंगे और थर्ड वाली डिजिट को बाद में, मतलब डिवाइड में लिखेंगे। यहां तक हम लोगों ने क्लियर करा है। लेकिन यहां पर भी 1, 2, 3 और 4 आ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एलसीएम लिया है बेटा। यहां पर 3 और 1 का 3, 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2√3। फिर 1, 2, 3 और 4 ये चार चीजें, तो 1 और 2 ये रहा, मल्टीप्लाई में 3 ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। यहां तक क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि देखो बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका √2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2√2 आ जाएगा और √2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो यहां पर आ जाएगा 2 3 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहां पर ये देखेंगे कि √3 ऐसा कैसा, फिर √2 यहां भी था और √2, एक मिनट रुकना, ठीक है। अब देखो बेटा, √2 यहां भी था और √2 यहां भी था और 2 यहां भी था। ये 2 और 2 क्या हो गया, कॉमन निकल जाएगा। तो क्या बच जाएगा, √2 और 6 पहले लिखेंगे, √2 बाद में लिखेंगे। रूट में बड़ी वैल्यू रहती है तो कोशिश करें कि आप पहले लिखें, ताकि आप जब भी कोई फार्मूला लगता है तो वहां फार्मूले में आपको क्या करता होता है कि वहां इजीली आपको फार्मूला पुटअप आप कर सकते हैं। ठीक है। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि √3/2 और √6 + √2 है। अब यहां पर हम बात करेंगे रेशनलाइजेशन की। रेशनलाइजेशन यहां पर कल का वीडियो भी मैंने यही छोड़ा था, इसलिए क्योंकि यहां तक थोड़ा सा ओवरलोड हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है, अब कल आपको नए सिरे से मैं सारी चीजें बताऊंगा जो आज बता रहा हूं आपको। रेशनलाइजेशन यहां से करेंगे। यहां से जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो जस्ट इसको आप कॉपी कर लीजिए। पहले इसको आप कॉपी करिए, अच्छे से आप कॉपी करिए और उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं यहां पर। और देखिए बेटा, ये वाली चीज कॉपी करनी है आपको, आराम से कर लीजिए, उतार लीजिए। ये वाली चीज का रेशनलाइजेशन करेंगे आप। तो रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, हर का परिमयीकरण मतलब क्या होता है वो चीज समझिएगा आप। हर का परिमयीकरण मतलब ये है कि जो ये √6 + 2 है ना, तो इसको आपको जो साइन इसमें, तो कौन सा साइन है इसमें बेटा, प्लस का साइन है, तो इसको माइनस का साइन करके आपको 2 बार लिख लेना है। एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में आपको लिख लेना है। फिर आपको 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें होगा। फिर आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि a + b a - b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला, ये आइडेंटिटी आप जो मानना चाहते हैं वो मान लीजिए। अब देखो, a + b a - b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वही करना आपको। यहां फार्मूला लगा दिया अपन ने, a + b और a - b, तो मतलब √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इस तरह से होगा। कैसे फार्मूला लगा बेटा, a + b a - b है तो माइनस वाली टर्म लेना, उसको पावर 2 लगा देना। √6 प्लस, ये तो ऐसा कैसा लिखना है 2, √6 + √2, √6 - √2, तो इसका माइनस वाला लेना है और इनके ऊपर पावर 2 लगा देना है। इस स्कीम से आप कर लेना आगे। फिर उसके बाद क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो ये हो जाएगा 18। अब तो आप कर लोगे क्योंकि अब इजी कॉन्सेप्ट आ जाता है, अब मल्टीप्लाई करना है। फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये 6 आ गया। फिर 2 ऐसा कैसा, फिर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो सिर्फ 6 बचेगा, रूट से स्क्वायर हटेगा तो 2 बचेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहां पर कि
यहां पर 18 का एलसीएम निकाला आपने, 18 का एलसीएम निकाला, 2 3 और 3 आएगा, 2 3 और 3 आएगा। ये 18 है यहां पर, इसका एलसीएम निकालेंगे 2 3 और 3, इसके फैक्टर निकल जाएंगे -6। फिर उसके बाद क्या होगा, 3 और 3 का पेयर बन के बाहर निकल जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व होता है। आप अच्छे से इसको देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका तो भी आपका काम हो जाएगा। और जब स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो उस हिसाब से आपको देखना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब हम नया कॉन्सेप्ट लेकर यहां पर आए। नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। उस क्वेश्चन में आपको, ये पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको पहला कॉन्सेप्ट लगाना है, पहला दिमाग लगाना। पहले से आपको ये सोचना है करना कैसे है क्वेश्चन। सबसे शॉर्ट ट्रिक अगर आपको बताऊं ना, तो इन सारी वैल्यू को आप साइड में लिख लें। जितनी भी वैल्यू है उन सबको आप साइड में लिख लें। और जैसे ही आप साइड में लिख लेते हैं, आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, आधा। और आधा कैसे होता है कि sin 30 डिग्री की 1/2 है, tan 45 की 1 है, cos x 60 की 2/√3 है, sec 30 डिग्री की 2/√3 है, cos 60 डिग्री की 1/2 है, cos 45 डिग्री की 1 है। ये सारी वैल्यू अगर हमने साइड में लिख ली तो हमको अगली स्टेप कितनी इजी हो जाती है। यहां पर हमारी अगली स्टेप ये बोलती है कि sin 30 डिग्री की वैल्यू ये रही है, tan 45 डिग्री की वैल्यू ये है, माइनस cos x 60 डिग्री की वैल्यू ये है, sec 30 डिग्री की वैल्यू ये है, cos 60 डिग्री की वैल्यू ये है, और cot 45 डिग्री की वैल्यू ये है। फिर आप इनका एलसीएम ले लोगे। 2 1 और 3 का एलसीएम होता है 2√3। 2 1 और √3 का होता है 2√3। अब देखना, यहां पर आप सिंपल देखते हैं, एलसीएम लेंगे। यहां पर 2 यहां पर है, 2 यहां पर, √3 यहां पर नहीं है, √3 का 1 में इंटू होगा, √3 आ गया। एलसीएम नहीं आते तो आप कृपया करके चौथी क्लास, तीसरी क्लास, दूसरी क्लास की कोचिंग लीजिए, वहां पर आपको एलसीएम समझ में आएगा। उसके बाद यहां पर आइएगा, समझ में आ जाएगा। फिर 1 है और यहाँ पे क्या 2√3 है, इसका ऐसा कैसा मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है, ये आ जाएगा। यहाँ √3 है, √3 हट जाएगा, है 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 4 आ जाएगा। ऐसा कैसा, इसका एलसीएम लो, 2√3 ऐसा कैसा है, √3 ऐसा कैसा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 और 2 ऐसा कैसा है, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √3 आ जाएगा। 1 ऐसा कैसा, 1 की टेबल में तो आता नहीं, इसके पूरे का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। √3 से √3 हम काट देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, √3 से √3 हम यहां पर काट देंगे। जो भी बचेगा उसको हम आगे के स्टेप में देखेंगे। देखिए, √3 से √3 हमने यहां पर काट दिया है। फिर उसके बाद क्या हो बेटा, देखो √3 और 2√3 कितना हो गया, 3√3 -4, और √3 और 2√3 कितना हो गया, 3√3 +4, और ये गया, ये बचेगा, ये बचेगा। फिर रेशनलाइजेशन करेंगे अपन। ये ऐसा कैसा उतार लो, 2 मिनट देख लो, आगे बढ़ा रहा हूं मैं। इसका रेशनलाइजेशन करूंगा मैं, मतलब क्या, 3√3 +4 है ना, तो यहां माइनस करके 2 बार लिखूंगा यहां पे, यही करना है मेरे। देखो, देखना, 3√3 -4, 3√3 +4 है, तो 3√3 +4 को 3√3 -4 करके 2 बार मल्टीप्लाई यहां कर दूंगा मैं। और जैसे मैंने मल्टीप्लाई करा यहां पर, फार्मूले लग जाएंगे। 2 फार्मूला आपको पता होना चाहिए और होना ही चाहिए। पहला फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, और एक और होगा a + b और a - b। इन दोनों की पावर लगाएंगे तो a - b, मतलब मैंने क्या बताया कि जब भी a + b और a - b हो तो माइनस वाली चीजें लेना, उसकी पावर 2 और उसकी पावर 2 लगा देना। तो अब देखो बेटा, a की पावर 2 और b की पावर 2 करके सोल्व हो जाता है। जैसे हमने यहां पर करा, एक जैसा था, तो लिख दो यहां पर ऐसा कैसा, 3√3 -4, 3√3 -4 ऐसा कैसा लिख दिया है। उसके बाद देखो यहां पर 3√3 +4 है और 3√3 -4 है, तो इसको भी ऐसे लिख दिया। फिर इसकी पावर 2 लग जाएगी, क्या लग जाएगी, दोनों सेम है ना, तो पावर 2 लग जाएगी। ये भी 3√3 -4 है और ये भी 3√3 -4 है, इसकी पावर 2 लग जाएगी। लेकिन यहां पर क्या है, एक प्लस का और एक माइनस का, यहां पर वैल्यू क्या है, एक प्लस की और एक माइनस की है, तो यहां पर माइनस वाली वैल्यू उठाएंगे यहां से और इसकी भी पावर 2 कर देंगे और इस 4 की भी पावर 2 कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, अब फार्मूला लगाओ यहां पे, ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला लगेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर माइनस 2 ए कितना बेटा √3 और बी कितना 4 है। ऐसा कैसा इसकी पावर लगाई अपन ने। अब डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, बात समझिएगा, इसका मतलब आपका बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है। और उसको कैसे सही करेंगे सर, प्रैक्टिस से। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैं सिर्फ फार्मूला लगा रहा था यहाँ पे, सिर्फ फार्मूला लगा। आप देख के भी इसको सोल्व देख सकते हो और आसानी से इसको कर सकते हो बेटा, वो तो मैं सोल्व कर करके बता रहा हूं। ठीक है, अब बात समझना मेरी, ये क्या है 3√3, तो 3 का भी स्क्वायर कर दो, √3 का स्क्वायर कर दो, ये तो बीच में फार्मूला है। फिर ये 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 3 कितना 23 नहीं है बेटा, है मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 3 6 4 जा 24 और √3 ऐसे √3 ऐसा कैसा। फिर यहाँ क्या है 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 16, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस 16 माइनस 24, फिर 27 3 9 3 जा 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 कितना होगा बेटा 27 प्लस 16 43 माइनस ये, और यहां से ये माइनस करा 27 और 16 को, यहां से 11 आंसर आ जाता है आपका। जस्ट ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन है बेटा, उसको आप अच्छे से, ये आपको देखना है तो आप एक बार देख लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। ठीक है, यहां अगर आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत है तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, 5 मिनट का काम है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 3 16 का 16 माइनस का माइनस 24 का 21 √3 9 इंटू 3 27 माइनस 16, फिर उसके बाद क्या होगा बेटा 27 प्लस 16, फिर उसके बाद 24 √3 और ये 27 में से 16 क्या आता है 11। बस यही आपका आंसर आना है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, देखना बेटा, ये क्वेश्चन है और आपको एक चीज बता देता हूं मैं, अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियोस देखिए, मैंने एक चीज बताई है वहां पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखो यहां इस पूरे क्वेश्चन में आप कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू तो साइड में लिख ही लीजिए, लेकिन आपको उससे अच्छा इजी तरीका बताऊं तो और एक देखो कि डिवाइड में जो साइन स्क्वायर 30 है और कोस स्क्वायर 30 है, इसकी वैल्यू होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसीलिए साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, यहां पर भी 30 और यहां पर भी 30 है, और साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर पे 45 होता तो भी 1 होता, मतलब सेम होना चाहिए एंगल। क्लियर है, यहां पर भी 30 है और यहां पर भी 30 है, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अब आप समझिएगा बात को मेरी, यहां पर क्या हो गया, ये तो पूरा क्या हो गया 1 हो गया, ये पूरा क्या हो गया 1 हो गया। 2 मिनट में आपको क्लियर कर देता हूं मैं, ये पूरा क्या हो गया 1 हो गया, ये जैसे हो गया ये 1 हो गया। अब ये 5 का 5, अब देखो बेटा इसका कितना होता है कोस 60 का 1/2, उसकी पावर 2, इसके लिए पावर 2, प्लस यहाँ कितना है 4, तो 4 लिख दिया, सेक 30 2/√3 पावर 2 था इसलिए पावर 2, माइनस 10 45 1 होता, 1 का स्क्वायर हो गया तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 5 का 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर माइनस 1, 5 1/4 प्लस 4 इंटू 4 और √3 माइनस 1, 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1। एलसीएम ले लो बेटा इसका, तीनों का दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4 3 जा 12 एलसीएम आएगा। अब बता देखो 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 3 टाइम, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा इसमें। 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 4 टाइम, 3 की टेबल में कितनी बार आता है 4 टाइम, कितनी बार आता है बेटा 4 टाइम। तो 3 की टेबल में जब 3 की टेबल में 4 टाइम 12 आता है तो 4 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 16 में, किसमें होगा 16 में। और 1 की टेबल में 12 बार ही आता है तो 12 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो ये 12 ऐसा कैसा है। ये तो नॉर्मल एलसीएम में बेटा तुम भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं करवा देता हूं आपको। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 4 का 6 में करेंगे तो 64 और माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12। अब उसके बाद क्या होगा 15 और ये आप ये देख लो 15 में से 12 गया तो कितना बचा 3 और 64 कितना होता है 67/12। इस तरह से आपका क्या होता है, ये जो एंगल वाले जो क्वेश्चन है ना, एंगल वाले जो क्वेश्चन वो खत्म हो जाते हैं।
और एंगल वाले जो क्वेश्चन खत्म हो गए, अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में अपन लेकर आएंगे पाइथागोरस थ्योरम। एंगल वाले जितने भी क्वेश्चन थे ना वो बहुत अच्छे तरीके से हमने कर लिए। अगर आपको कुछ डाउट होते हैं तो आप कमेंट करिए मुझे, मैं उसको सोल्व करके और आप तक सारी चीजें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।